So in today's lecture, we will basically focus on resonating structures. तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं एंड ऑल दैट प्रैक्टिस विल डू. तो पहला बस एक क्वेश्चन लिख लो पहले फॉर्मली. ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग. और इसमें हमारे पास सबसे पहले कार्बोनेट आयन है. ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं. तो देखो एज सच अगर आपको लिखना है तो मैंने पहले भी सिखा रखा है आपको, बट अब मैं आपको प्रिसाइसली लिखना सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते कैसे हैं. तो बेसिकली इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो केमिस्ट्री में हम लोग कई बार ऐसे कर्व्ड एरो बनाएंगे. ठीक है, तो इस कर्व्ड एरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस लोकेशन से मूव करके इस लोकेशन पे पहुंच गया. ये एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है. दिस एरो रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आप देखो जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. तो अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन के साथ शेयर कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड क्रिएट होगा. और ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इस ऑक्सीजन के पास वापस भेज दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. समझ आया? नहीं अब अगर आया। हम, हाँ, जब भी हमने कभी कर्व्ड एरो बनाना है, कर्व्ड एरो पे फोकस करो बस. व्हेनेवर वी ड्रॉ कर्व्ड एरो, ये पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में तो स्पेशली ऐसा बहुत बार करेंगे. तो कर्व्ड एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने जैसे देखो एक कर्व्ड एरो ये बनाया, आपको कर्व्ड एरो के साथ सीखोगे तो आसानी से बात समझ जाओगे. अदरवाइज फिर दूसरा ड्रॉ तरीका भी सिखा दूंगा अगर ऐसे नहीं कर पाए तो. यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने पहले शेयर किया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट करा दी, तो कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास पहुंच गया. तो अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट अलाउड है, बाकी रिलेटिव पोजीशन तो बदल ही नहीं सकते. तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया तो देखो इसके पहले पहले दो लोन पेयर थे, अब तीन लोन पेयर हो जाएंगे. और इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आ गया तो माइनस चार्ज आ गया. इधर वाले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो पाई बॉन्ड आ गया. इसके पास पहले देखो तीन लोन पेयर थे, अब दो लोन पेयर बचेंगे. और इधर वाले ऑक्सीजन के पास एक हो गया. तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा. इसका ऑल तो मैंने सिंपल तरीका पहले आपको सिखाया था कि पाई बॉन्ड हर जगह बना के देख लो. बट अगर आप परफेक्ट तरीके से सीखना चाहते हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से सीखो, तो ये चीज़ अभी ऑर्गेनिक तक काम करेगी आपके लिए. अब देखो उसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, तो फिर से क्या करा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने पहले कार्बन से वापस लिया था उसको फिर कार्बन के साथ शेयर कर दो. या थोड़ा ये तो बना दिया. इसके बाद देखो अगले वाले केस में देखेंगे तो ये वाले ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अब इस कार्बन को साथ शेयर किया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इस ऑक्सीजन के पास आ गया. राइट. अब देखो फिर से वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज अपनी जगह मेंटेन्ड है, क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं. इधर वाले ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शेयर हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा और जो तीन लोन पेयर थे वो दो लोन पेयर बचेंगे. और इधर वाले साइड में पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पहुंच गया तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक माइनस चार्ज आ गया, कार्बन तीन हो गया. ये के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए. तो जो हमने कर्व्ड एरो बनाया हुआ है एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है. आई बात समझ? चलो दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने फॉस्फेट आयन. अब आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने. फिर से देखो हमने एक माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया, उसको फॉस्फोरस के साथ शेयर किया, इस पाई वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया. समझ आया? तो अब हमने इसका अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये आ जाएगा देखो फॉस्फोरस के साथ ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस ऑक्सीजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, एक माइनस चार्ज आ गया. इधर वाले फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया इसलिए पाई बॉन्ड आ गया, और अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर बचे. बाकी दोनों ऑक्सीजन के साथ हमने कोई चेंज किया नहीं, तो एज इट इज़ अपना स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखेंगे. समझ में आई बात? यस सर। ये हो गया पहला स्ट्रक्चर. फिर यही काम बस एरो के साथ बनाना है, समझते हुए बनाना है, कॉपी नहीं करना बस. फिर क्या करा हमने देखो अगले स्टेप में, इस वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के इस फॉस्फोरस के साथ शेयर किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन एच को इधर शिफ्ट कर दिया. ठीक है, समझ आई बात? तो फिर से यही काम करा तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज कॉपी कर दिया. इधर वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास वापस आ गया, तो फिर से माइनस चार्ज और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर. इस वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो गया, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर और एक पाई बॉन्ड. और इधर वाले ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं किया है तो एज इट इज अपनी जगह इंटैक्ट है. ठीक. फिर अगले स्टेप में क्या करा,
अगले स्टेप में जो फोर्थ वाला ऑक्सीजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फिर फॉस्फोरस के साथ शेयर किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गई, राइट। तो उसका लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख डालो एक बार अपने आप। तो देखो ClO4 माइनस के हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहले है कि इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया क्लोरीन की तरफ और पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी शिफ्ट हुई ऑक्सीजन की तरफ, राइट। तो Yes, sir. हमने फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा, तो ये क्लोरीन हुआ, इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, और बाकी दोनों ऑक्सीजन इंटैक्ट रहेंगे। समझ गए? यस सर। अब ऐसे ही आगे प्रोसीड करते जाओगे तो कंटिन्यूसली ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से इस तरफ मूव किया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट कर दो, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो फिर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करके चौथे वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देना। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो व्हेनेवर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज आस्क्ड, तो हम उस स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करते हैं जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख रहे हो। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे कार्बोनेट आयन लिखा हुआ है, अगर इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे तो विल राइट 3, 3 और के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 पूछे 4, क्लोरीन टाइम्स चलो 4 माइनस करेंगे 4 तो 4 चला। इसके 4। एक बार चारों चेक कर लो फटाफट बना के, तो फिर मैं आगे चलो। अब देखो नाइट्रेट आयन के स्ट्रक्चर में आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है। अब एज पर द रूल आपको मैंने बता रखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम रिप्लेस करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं विद चार्जेस। तो पहले नाइट्रेट आयन का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको रिप्लेस करके कोवेलेंट बॉन्ड विद चार्जेस बना लो, अच्छा तरीका होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली नहीं बनाया जाता, तो टू बी सेफर साइड, तो अगर आप स्कूल एग्जाम में बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आईआईटी के एंगल से इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने से पहले पहला काम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाते हैं लिस्ट में से। इस लिस्ट में से जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लिखेंगे, इस पे माइनस चार्ज लगाएंगे, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लगा देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म। तीसरा वाला ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा अपनी जगह जैसे था पहले से। ये नाइट्रेट आयन का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो हम चाहे पहला वाला फॉर्म लिखें चाहे दूसरा वाला फॉर्म लिखें, दीज टू थिंग्स आर सेम, बिकॉज मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं कभी भी विद चार्जेस, बिकॉज ये शेयरिंग एज वेल एज डोनेशन होता है। अगर सेंट्रल एटम हमारा थर्ड पीरियड या उसके बाद का एलिमेंट होता है तो उस प्लस माइनस चार्ज को जोड़ के भी एक बॉन्ड और बना देते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं। अब जब ये फॉर्म बन गई है, अब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। तो नाउ विल ट्राई स्टार्ट राइटिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो क्या होगा कि इधर वाले जिस साइड पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पास जाके ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। या दूसरे साइड वाला ऑक्सीजन शिफ्ट होकर ऊपर वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, तो दोनों रास्ते फॉलो करेंगे। हमने सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, देयर इज नो रूल कि हमने जहाँ से स्टार्ट करा आप वहीं से स्टार्ट करो। इट्स टोटली और फ्रीडम, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप राइट से, मैंने राइट वाले ऑप्शन से स्टार्ट किया है, आप लेफ्ट वाले ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, अप टू यू, देयर इज नो कंपल्सन ओवर हियर। हाँ, स्ट्रक्चर्स का बस सीक्वेंस आगे पीछे होगा, बनेंगे वही स्ट्रक्चर्स। तो आप किसी ने अगर इसको ट्राई करा तो देखो इस ऑप्शन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, इधर वाले ऑप्शन के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज मेंटेन रहेगा क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर आया दूसरी तरफ चला गया तो कोई चार्ज में चेंज नहीं आएगा, राइट। और राइट साइड वाला ऑप्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन में चेंजेस नहीं किए हमने, इसलिए वो जैसे था वैसे ही मेंटेन रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसके अगले वाले फॉर्म पे जाएंगे तो देखो फिर से क्या हुआ कि जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, राइट साइड वाले ऑप्शन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ दिया और पाई इलेक्ट्रॉन वापस लेफ्ट वाले ऑप्शन के पास पहुंच गई। तो पाई बॉन्ड देखो एक पोजीशन फिर से शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट रेफरेंस यू विल ड्रॉ, इट विल बी NO माइनस, राइट। इस वाली साइड पे O माइनस फिर से हो जाएगा और लेफ्ट वाली साइड पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हो जाना है। नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज प्लस चार्ज रहेगा। जहाँ पे भी प्लस चार्ज आ रहा है, आप जहाँ पे भी प्लस माइनस चार्ज देख रहे हैं नाइट्रोजन सराउंडिंग में, आप कहीं पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं। इससे इस मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है, बट सारे बॉन्ड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइडेंटिकली आ रहा है क्योंकि आइडेंटिकल रेजोनेंस फॉर्म बन रही है। समझ गए? सिमिलरली आप सल्फेट आयन ट्राई कर लो।
तो देखो सल्फेट आयन के टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ध्यान से एक और चीज नोटिस करनी है कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो मैं सिंबल बना रहा हूँ वो ये वाला सिंबल है। गलती से भी इस सिंबल को ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो सिंबल आपने बनाया हुआ है ये 100% गलत है, ये नहीं बना सकते आप। इक्विलिब्रियम वाला साइन नहीं बनाते, डबल साइडेड एरो बनाया जाता है 2 इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, क्योंकि इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ये सब पेपर में बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें सिर्फ इनके बॉन्ड पैरामीटर्स को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? समझ आया सर सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए? सर मेरे 5 कैसे बन गए फिर? सल्फेट आयन से एक और बन गया मेरा। कोई ना कोई रिपीट हो रहा होगा, देखो ध्यान से। तो देखो सल्फेट आयन के अपने अगर सारे स्ट्रक्चर बनाए हो तो टोटल 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 और बनाने थे। ठीक है, कर लिए सही। चलो उसके बाद अगला केस लिखेंगे अब हम। ये अपने पास फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखने होंगे। फिर से वही देखो, मैंने बोला पाइरेक्ट्रॉन एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका मूवमेंट सीखना है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर देखो इस कार्बन के पास ले गए। तो ये तो चीज समझते हो आप, ये कॉर्नर्स को कार्बन बोलते हैं ना। और इस पाइरेक्ट्रॉन को उठा के इस कार्बन के पास ले गए। देखो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर आप लिखेंगे, ये बनेगा यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ माइनस से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे मूव कराया और ये पाई इलेक्ट्रॉन एसिड इस कार्बन के पास शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे, ये लुक लाइक दिस। सही है, फिर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन के साथ शेयर किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन एसिड शिफ्ट करके इसके पास ले गए। ठीक है, समझ आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर किए, पाई इलेक्ट्रॉन एसिड इस कार्बन के पास ले गए। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया हमने। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में देखो पाई इलेक्ट्रॉन एसिड ऐसे दिखेगी और माइनस चार्ज इस कार्बन के पास आ जाएगा। लास्ट में फिर से जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन की तरफ शिफ्ट करके शेयर किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी फिर से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दी। ठीक, तो आपका नया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और ध्यान से देखोगे कि जो फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और जो लास्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है दे आर डिफरेंट। ना पा रहा सही से? Yes, sir. सर इस रिंग को सर खोल के नहीं कर सकते? इनको नहीं खोल सकते तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ब्रेक कर दोगे। मतलब सर कार्बन आर्बन सब लिख लुक के पूरा सर। कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सर थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। अभी तो दूर करना है, इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हम इतना लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद इतना बिना लिखे दिखना चाहिए कि ऐसे ही बनेगा। इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि आपको एकदम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए बिना एफर्ट लगाए। अब देखो फिनॉक्साइड आयन के टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए आपने यहाँ पे, अगर हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें देखो ये अंदर पाई इलेक्ट्रॉन एसिड की लोकेशन डिफरेंट है। यहाँ से देख लो। पोजीशन बदल गई है। हम्म?
पोजीशन बदल गई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए इसको डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करेंगे, राइट? समझ आया? उसके बाद एक और ट्राई करो आप। इसके आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। प्लस चार्ज का मतलब समझते हो ना? डेफिशिएंसी, वेकेंट ऑर्बिटल। अब आपको इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करी हमने, इधर शिफ्ट करी, इधर माइनस चार्ज आएगा, और ऊपर वाले प्लस के साथ अगर पाई बॉन्ड बना देंगे तो लेफ्ट वाले कॉर्नर पे ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, ये पाई बॉन्ड हो गया, और ये प्लस चार्ज हो गया। फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, ये वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर यही काम एक बार और कर दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, तो आप देखोगे आपकी बार रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसका मतलब यही 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे। समझ में आई टेक्निक? नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखे हैं। फिर से वही काम करो, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करी, क्योंकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और ये कार्बन वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, पहले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या हुआ बताओ? ऑक्सीजन के पास जाएगा माइनस चार्ज, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हुई तो ऑक्सीजन के पास हुआ माइनस चार्ज, इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया पाई बॉन्ड, इधर वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गया प्लस। ये समझ आया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी अवे फ्रॉम कार्बन गई है तो प्लस चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी टुवर्ड्स ऑक्सीजन आई है इसलिए माइनस चार्ज, और बीच वाले कार्बन के पास यहाँ पे देखो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गया दूसरी तरफ से आया, मतलब आई वांट टू वेट कर देना है। ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ बीच में एक बार आप इसका इंटरमीडिएट स्टेप प्लस माइनस चार्जेस का लिख सकते हो, वो शुरुआत में समझने के लिए ठीक है, तो एक बार समझ में आना शुरू हो जाए तो फिर वो इंटरमीडिएट स्टेप लिखने बचाने होते हैं, लेकिन जब तक नहीं ठीक से क्लिक कर रहा हो तब तक आप लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ना लिया यहाँ पे। चलो उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, देखो अगले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ शिफ्ट करो, तो पॉजिटिव चार्ज के साइड में माइनस चार्ज आएगा, उसमें पाई बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट कर जाएगा। बोलो समझ आया? यस सर। नेक्स्ट पॉसिबल हाँ स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड हटा के पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया। फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी फिर से शिफ्ट करेगी। समझ आ रही बात? देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ये प्लस चार्ज आ गया। क्लियर? उसके बाद देखो फिर से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर से एक पोजिशन शिफ्ट हो गया। उसकी बार क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो चेंज हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद देखो अगले स्टेप पे क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन फिर वापस कार्बन को दे दिया।
तो लास्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड फिर से बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड आया, यहाँ पाई बॉन्ड आया और यहाँ पाई बॉन्ड। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है, आपको देख के समझ आना चाहिए, क्योंकि बेंजीन के अंदर वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन हिस्ट्री है वो डिफरेंट बनी हुई है, बाकी चीज़ें तो सेम है। तो इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए, है समझ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो नाइट्रोबेंजीन के लिए बनाना है, जिस कंपाउंड इज रिफर्ड एज नाइट्रोबेंजीन। तो उसमें देखो फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, तो मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा रिप्लेस करके प्लस माइनस चार्जेस कोवेलेंट बॉन्ड लिख लेते हैं। तो ऐसे भी लिखा रहना छोड़ सकते हो आप, अदरवाइज इसको चेंज करके क्या करना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस करके कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे हमेशा कंफ्यूजन कम होगा। तो हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक करा और उसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करा, ये प्लस करा ये माइनस करा, ठीक है। यस सर। देखो तो इससे रेजोनेंस लिखना आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। क्या करना है, करना ये है कि देखो जो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी है वो इसकी तरफ पुल हुई, ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इधर पुल होके आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमने इसका पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर रिपोर्ट किया। जब पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज जो है वो टॉप वाले कार्बन पास चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। और साथ में देखते चलिएगा कि ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ तक, और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज मेंटेन रहेगा क्योंकि उसने एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, समझ आया यहाँ तक पहले। फिर नेक्स्ट स्टेप सर में क्या फोर्थ करते हैं, वाला बता दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक करके ऊपर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएंगे, इन द नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इन दोनों ऑप्शन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करेंगे, तो अब की बार ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन पास आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ इट अगेन फर्दर। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेगा क्योंकि बेंजीन के अंदर वाला पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, अंदर वाला पाई इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेगा। तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, यहाँ से देख लो आप, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ये आपके टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गए। जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है वो सेम बात लिखी है, तो टोटल बेसिकली 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो नीचे अगर देखोगे यहाँ पे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स अगर हम लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 5, डन।